नारायण भगवान की जय हो। नाम का बहुत प्रभाव है। जैसे सत्य बोलने का प्रभाव है, वैसे ही नाम लेने का बहुत प्रभाव है। वृंदावन में एक बहुत अच्छे भगत जी रहते थे। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के पीछे में एक बहुत पुराने महात्मा रहते थे। एक पंडित जी ने हमको कथा सुनाई थी, बहुत अच्छी। बड़े भजनानंदी थे वो। उनके पास एक बालक आया, बोले हमको भगवत दर्शन करना है, कोई उपाय बताओ। तो बोले ये मंत्र है, महामंत्र, इसका जप करो, 11 लाख कुछ अनुभूति होगी। उसने 4-5 महीने में 11 लाख जप कर लिया, कोई अनुभूति नहीं हुई। तो वो फिर गया, बोले महाराज कोई अनुभूति नहीं हुई। बोले कोई बात नहीं, और जप करो, कुछ ना कुछ अनुभव होगा। 4-6 साल हो गए, जब तो वो करता रहा। उसे लगता था कि भगवान आएंगे, खड़े हो जाएंगे, मांग वरदान क्या चाहता। वो जब तो करता रहा। जब कोई अनुभव नहीं हुआ तो एक दिन मथुरा जा रहा था पैदल पैदल। रास्ते में एक तांत्रिक था, तांत्रिक जानकार। तांत्रिक के पास प्रेत सिद्धि थी। वो प्रेत को इतना पढ़ाए रखा था उसने कि प्रेत कोई भी रूप बना के बैठ जाता था। तो उसने पैसा कमाने के चक्कर में प्रेत को कहा कि तुम बंसी बंसी लेके बैठ जाया कर, यहां कृष्ण भक्त ज्यादा रहते, तो बंसी बंसी लेके बैठ जाया कर ताकि हम उनको उल्लू बना सकें। तो ये तांत्रिक के पास गया, महाराज क्या नाम है बचवा? बोले महाराज हमारा नाम अमुक अमुक है। अच्छा क्या करते हो? बोले भगवान के दर्शन करने के लिए जब तब करते हैं, पर दर्शन नहीं हो रहे हैं। बोले सुनो, गुरुजी के चक्कर में ना पड़ो, हमारे चक्कर में आ जाओ। हम तुमको एक मंत्र देंगे, 11 दिन में ही दर्शन हो जाए। देवता सामने खड़ा हो जाएगा 11 दिन में, ऐसा मंत्र है हमारे पास। इसने कहा ये बहुत बढ़िया है, इधर तो 11 साल लगने वाले हैं, कुछ नहीं हुआ डूगा हो रहा। 3-4 साल तो हो ही गए, आधे तो निकल ही गए, आप तो 11 दिन में गारंटी ले रहे। बोले भक्त तो नहीं जाओगे? अरे बोले यहाँ हमारा आश्रम, 11 दिन में हम सिद्ध कर देंगे, देख इनको दर्शन भय, इनको भय, इनको भय। तो 3-4 लोगों से पूछा, उन्होंने अरे महाराज बहुत पावरफुल चीज है, बहुत तेज है। अच्छा, वो वहीं रुक गया। उसने अपने गुरुजी की माला वाला बंद कर दी। उसने तांत्रिक ने जो मंत्र बाचा दी वो बाचा करने लगा। रात भर जप करे, दिन भर सोए, रात भर जप करे। 11-12 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। तब ये गुरुजी से बोला आप तो कह रहे थे 11 दिन में खड़ा कर देंगे, कुछ हो ही नहीं रहा है। बोले रोको, हम बात करते हैं अपने प्रेत से, सिद्ध देव से। तो इन्होंने बात की, क्यों ये 11 दिन से जप कर रहा है, तुमने दर्शन क्यों नहीं दिए, सामने क्यों नहीं खड़ा भया? तो प्रेत बोला महाराज सबसे साधना करवाओ पर इससे ना करवाओ। बोले क्यों? बोले जैसे ये जप करता है और हमें बुलाता है, और हम जैसे ही नजदीक जाते हैं तो एक चक्र सुदर्शन वाला आदमी इसके पीछे खड़ा हो जाता है, तो हम जा नहीं पाते नजदीक, और शरीर में जलन और होती है, और हम तो कहेंगे इसको आश्रम में मत रखो, नहीं तो हम तुम्हें खा जाएंगे। गुरुजी से बोला वो प्रेत अपने, फिर ढूंढे तुम, तो बोले हम तुमको खा जाएंगे। तो उस बालक को ये बात अमुक वो तांत्रिक ने बताई कि भैया बहुत खतरनाक बात है, ऐसी ऐसी बात है, और तुम्हारे पीछे कोई चक्र सुदर्शन लेके खड़ा हो जाता। ये भागा फिर अपने गुरुजी के पास गया। गोपेश्वर महादेव के पीछे वो रहते थे। बोले गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। बोले सुनो, भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं पर होते सदैव साथ हैं। हवा दिखाई नहीं पड़ती है पर होती सदैव साथ। एक हम अपनी घटना बताएं, महाराज जी आ गए, वो ध्यान आ गई। एक हमको पश्चिम बंगाल में एक जगह है कामाख्या के पास में, म्यांग, वहां का काला जादू बहुत प्रसिद्ध है, तंत्र विद्या का वो गढ़ है। म्योंग है या म्यांग। वहां के एक साधक आए हमारे पास 4-5 महीना पहले। वो तंत्र मंत्र बहुत जानते थे, इतना जानते थे तंत्र मंत्र के वो केरा पेड़ा सब ले आते थे, और बहुत ज्यादा जानते थे। वो ऐसे लॉक कुछ कर देते थे लकड़ी से, तो आदमी उठ नहीं पाता था।
और उन्होंने ही हमको बताया, बोले हमारे पास इतने भूत सिद्ध हैं, भूत, कि हम भूतों से काम करवाते। सो हमने कहा कि हमारे पास क्यों आए? बोले हम चेक करने आए थे, आपका बड़ा नाम सुना है, हम चेक करने आए थे कि आपके पास क्या है। हम कि हमारे पास तो हलवा है। हम तो कुछ हमको कुछ जानते ही मानते नहीं, सीधे साधे आदमी राम राम जपते हैं, जो गुरुजी ने साधना भजन दे रखी वही जप करते हैं। तो बोले जब तो हम आपसे दीक्षा लेना चाह रहे, तो हमने कहा तुम खुद अपने आप में गुरु हो। बोले हमारे कितने 100 चेला हैं, उनके 400-500 चेला हैं, तांत्रिक, और बना रखे उन्होंने, और भयंकर काला शरीर, और पान खावे दिन भर, और स्माइल इतनी खराब आवे मुंह से, भगवान ही बचाए। हाँ, और वहां पर कुछ वो बता रहा था, बोले हम जिस गांव के हैं 15-20 साल पहले वहां पर कोई अधिकारी पोस्टिंग नहीं लेता था। हाँ, इतना खतरनाक काला जादू था। जो आपने एक किंवदंती सुनी, उसने हमको बताई, अब सही गलत हो। बोले हम लोगों, हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तंत्र विद्या थी कि मेढक बना देते। हाँ हाँ ऐसी तंत्र विद्या थी। बोले